बलूचिस्तान कैबिनेट ने वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर मर्दान अली डोमकी साहब की क़यादत में वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की यूएन में जो ख़िताब है उसको वेलकम किया है, खिराज तहसीन पेश किया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह पाकिस्तान की रिवायती और तारीख़ी मौक़िफ़ का यूएन असम्बली में बिलखसूस मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान की गाज़िबाना कब्ज़े को हाईलाइट किया और कनाडा की सरज़मीन पे हिंदुस्तान की जो रियासती दहशतगर्दी है उसको हाईलाइट किया और जिस तरीके से पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है कि हिंदुस्तान एक दहशतगर्द रियासत है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका वहाँ पे अंडरस्कोर किया। कैबिनेट ने उन्हें खिराज तहसीन पेश किया है। उसके साथ ये भी कहा है कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट, बलूचिस्तान के आवाम हिंदुस्तान की इस रियासती दहशतगर्दी के शिकार रहे हैं, लेकिन उनका मुकाबला किया है और प्राइम मिनिस्टर का ये जो मौक़िफ़ है, उनकी ये जो बोल्ड मौक़िफ़ है, उनके साथ बलूचिस्तान के आवाम खड़े हैं। इसके अलावा कैबिनेट ने जो फ्लड के हवाले से जो चैलेंज है बलूचिस्तान को, जहाँ पे आज भी बहुत से हमारे बहन भाई, हमारे घर वहाँ पे अभी तक मुतासिर है, उनकी ज़िंदगी बहाल नहीं हुई है। ये भी खौफ है कि जो बारिशें हैं शायद वो फिर से यानी उनका फोरकास्ट है, तो एक तशवीश हमारे साथ है। बलूचिस्तान कैबिनेट ने इसका नोटिस लिया है कि किस तरह जल्दी से फेडरल गवर्नमेंट को अप्रोच किया जाए। जो फ्लड के हवाले से एक सूरत हाल है उसमें हम उन अपने बहन भाइयों की मदद कर सके जो अभी तक उनको रिलीफ नहीं मिला। आपको मालूम है कि डोनर एजेंसीज़ ने, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के फ्लड रिलीफ के लिए काफ़ी इमदाद का ऐलान किया है और जो लास्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने सिंध गवर्नमेंट के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक बलूचिस्तान के हवाले से ये पैकेज हमारे सामने नहीं आया। तो कैबिनेट ने ये रिक्वेस्ट की है कि चीफ मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर से और फेडरल गवर्नमेंट से इस हवाले से रब्ता करें और हमारे जो फ्लड रिलीफ के हवाले से एक्टिविटीज़ और इक़दाम हैं उनको रिविज़िट करें ताकि हम फ़ौरन अपने बहन भाइयों को रीच आउट कर सकें। इसके अलावा बलूचिस्तान में आईटी के हवाले से, चूँकि वज़ीर आला साहब का एक कमिटमेंट है, एक विज़न है कि बलूचिस्तान में आईटी को हम प्रमोट करें। आईटी ऐसा सेक्टर है जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर आ सकते हैं और ये यूथ के लिए भी एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है। तो पहली दफ़ा कैबिनेट ने जो क्लाउड फर्स्ट पॉलिसी है वो अडॉप्ट की है। ये पॉलिसी क्या है? ये बेसिकली आपकी आईटी सेक्टर को किस तरह गवर्न करेगा, डेटा की प्रोटेक्शन कैसी होगी, इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से रूल्स और कवानीन होंगे। ये बलूचिस्तान ने अभी तक ये पॉलिसी अडॉप्ट नहीं की थी और क्लाउड पॉलिसी सिंध ने पहले अडॉप्ट की है, पंजाब ने भी अडॉप्ट की है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान कैबिनेट ने फर्स्ट क्लाउड पॉलिसी अडॉप्ट की है, जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि आईटी को हम अपने फ्यूचर के, अपने यूथ के फ्यूचर के तौर पे देख रहे हैं और आज हम इंशाल्लाह बाकी सूबों से इस हवाले से पीछे नहीं रहेंगे कि हम इसको यानी मौसर तरीके से एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करें और आईटी सेक्टर को खोल दें उन इन्वेस्टर्स के लिए जो बलूचिस्तान में आईटी के बड़े प्रोजेक्ट्स लाना चाहते हैं। तो ये कैबिनेट का डिसीजन है कि एक और कमेटी भी बनाएं जिसमें 4 वज़ीर और इसी तरह आईटी डिपार्टमेंट के जो कंसर्न सेक्रेटरी साहब हैं और एक्सपर्ट हैं उनकी कमेटी बनाई जाए जो 1 महीने में अपने रिकमेंडेशन कैबिनेट को सबमिट करें ताकि आईटी सेक्टर में जो इश्यूज़ हैं वो फ़ौरन एड्रेस हों और जो अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं हमारे बलूचिस्तान के यूथ के लिए, बलूचिस्तान के सूबे के लिए, उनको एक्सप्लोर किया जाए और जो रुकावटें, चाहे वो रेड टेप की शक्ल में हों, चाहे बाकी पॉलिसीज़ की शक्ल में हों, वो स्ट्रीमलाइन हो ताकि हम बलूचिस्तान को आईटी की सनत में आगे ले जा सके। तो कैबिनेट की ये विज़न और ये डिसीजन से आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि इस कमेटी में ऐसे लोग हैं जिनका कमिटमेंट है आईटी के साथ और वो आईटी में आगे बलूचिस्तान को ले जाना चाहते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो जो इंडस हॉस्पिटल है कैंसर वार्ड, उसमें फंडिंग का इशू था। उन्हें तकरीबन कोई 18 करोड़ नेक्स्ट
3 साल में चाहिए, उसमें एक लाइबिलिटी भी थी, तो कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दी। चूँकि ये कैंसर वार्ड है, अगर आप किसी मरीज़ को बलुचिस्तान गवर्नमेंट फाइनेंस करती है तो उसमें तकरीबन कोई 1 करोड़ से ज़्यादा ख़र्चा आता है अगर आप कराची में आगा खान में उनका इलाज कराते हैं, और उसमें एडवांस पेमेंट दी जाती है। लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 12 से 15 हज़ार रुपये ख़र्चा आता है। तो इसलिए बलुचिस्तान गवर्नमेंट ने आज कैबिनेट ने फ़ैसला किया कि जो 18 करोड़ उनका डिमांड है वो पूरा किया जाए, ताकि जो हेल्थ के हवाले से बिलखसूस कैंसर वार्ड में जो इश्यूज़ है वो हल हो जाए। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है और इसकी परफॉर्मेंस भी हर वक्त रिव्यू की गई है और इससे गवर्नमेंट और कैबिनेट मुतमईन है। तो इसलिए आज ये कमिटमेंट की गई है कि ये फ़ंड पूरी तौर पर उनको रिलीज़ किया जा सके। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डिसीजन हुआ है वो पसनी फ़िश हार्बर के हवाले से, ये एक ऐसा मसला है, प्रोजेक्ट रहा है जो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। वहाँ पे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, वहाँ पे जो फ़िश एसोसिएशन हैं उनके इश्यूज़ हैं, और बिलखसूस जो हमारा ड्रेजर है वो नहीं रहा है। फंडिंग मुख्तलिफ अवकात में हुई है लेकिन वो इफ़ेक्टिव नहीं रही है, क्योंकि वहाँ पे एक तो ये कि जो हमने कंसल्टेंट माजी में हायर किए हैं या वो कम्पिटेंट नहीं थे, या उनकी फिजिबिलिटी हमारे सामने नहीं थी, या द राइट एक्सपर्टीज़ हमारे पास नहीं थे। आपको मालूम है अगर आपने एक अच्छे कंसल्टेंट को हायर करना है बाहर से, उन्हें $200 मिलियन लगते हैं। तो ये एक फिर कैबिनेट ने फैसला किया है कि इस हवाले से पहले एक फिजिबिलिटी बनाई जाए जो बिलखसूस वहाँ के इश्यूज़ हैं, क्या हमने इसको चलाना किस तरह है, क्या हमने PPP के मोड में चलाना है, क्या हमने कोई और तरीका करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये माना है कि इसमें इश्यूज़ हैं और हम अपने तौर पे माजी की तमाम हुकूमतें इस मसले को, यानी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को हम हल नहीं करा सके। तो इसके लिए एक संजीदा कोशिश के तौर पे आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि फ़ौरन एक और कमेटी जो एक फिजिबिलिटी बनाए, वो भी एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स जिनकी एक्सपर्टीज़ हैं, राउंड है, उन्हें फ़ौरन हायर करके इसके लिए एक लाइमा अमल तैयार किया जाए। ये एक ऐसा दरीना प्रोजेक्ट है जो कहीं दाइयों से यानी मसाइल का शिकार है, तो इसलिए ये एक वेलकम डिसीजन है। इसके अलावा जो अहम आज हमने डिसीजन लिया है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से है। इन्वायरमेंटल आपको मालूम है ये एक लॉ है, बहुत से हमारे इन्वायरमेंट के इश्यूज़ हैं, एक तो जनरल हमारे इन्वायरमेंट के इश्यूज़ हैं, दूसरे पार्टिकुलर शहरों में हमारे इन्वायरमेंट के इश्यूज़ हैं। तो उनके हवाले से मजिस्ट्रेटियल पावर्स जो हैं वो एक सिटिंग जज को दिए गए हैं, ताकि अगर इंतज़ामी लिहाज से मसले हल नहीं होते तो मजिस्ट्रियल पावर के तौर पे वो जज एक्ट करे और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को जो डिस्प्यूट मैकेनिज़म्स हैं वो हल करें। तो ये भी एक तरीका था कि हम हर वक्त अपने जो ऑफिसर्स हैं उनसे शिकायत करते हैं कि यानी एडमिनिस्ट्रेटिव प्यूनिटिव मेजर्स लिए गए। तो आप एक जज को इन्वॉल्व करके हम चाहते हैं कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं वो फ़ौरन एड्रेस हों, जो कंप्लेंट्स हो लोगों को वो एड्रेस हों। तो ये एक स्ट्रीम लाइन की कोशिश की गई है। लेकिन बलूचिस्तान में इन्वायरमेंट एक संजीदा मसला है। पूरे बलूचिस्तान में आपको मालूम है कि पानी का एक सीरियस इशू है इस वक्त जो हमारे पश्तून इलाकों में है। वो सिर्फ मैं आपके अवेयरनेस के लिए कह रहा हूँ, फ्लैग कर रहा हूँ। जो सेब हम उगाते हैं उसमें 10 गुना ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। हमने वो जो ड्राई फ्रूट्स थे, आलमंड्स थे, उनको छोड़ दिया है। इसी तरह जो बलोच इलाके हैं, प्याज जो ऑनियन है वो भी पानी कंज्यूमिंग है। यानी 10-12-15% उनको पानी गुना ज़्यादा पानी चाहिए। तो ये एक इन्वायरमेंटल चैलेंज है कि हम किस तरह उन क्रॉप्स की तरफ जाएं जहाँ पे आपकी पानी का इस्तेमाल कम हो। तो ओवरऑल बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट से मुतासिर हो रहा है। अगर पाकिस्तान मुतासिर हो रहा है तो बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। तो इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की एक पॉलिसी की ज़रूरत है जो हमने आइंदा जाके इसको इंगेज करके लेनी है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ट्रॉमा सेंटर जो है, मैं बिल्कुल बरमला कह सकता हूं कि मैंने उसको विज़िट किया है, कई दफ़ा विज़िट किया। अगर कोई जो मेरी मालूमात के मुताबिक काम कर रहा है वो ट्रॉमा सेंटर है सिविल हॉस्पिटल में। यकीनन हमारे इश्यूज़ हैं, मेडिसिन के इश्यूज़ हैं, बाकी सारे इश्यूज़ हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी एक हॉस्पिटल, एक वार्ड अच्छा काम कर रहा है तो उसको हम महरूम नहीं कर सकते हैं कि हम सरकारी अगर एक डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा उनके साथ कंपेयर करें। अगर प्राइवेट सेक्टर में एक काम हो रहा है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और उनके साथ बलूचिस्तान गवर्नमेंट की एक MOU भी साइन है, हमारे साथ एग्रीमेंट है, क्योंकि उनकी क्वालिटी परफॉर्मेंस की वजह से ये हो रहा है। वरना आपको मालूम है कि और भी हॉस्पिटल्स है, लेकिन गवर्नमेंट ने कभी भी नहीं सोचा कि उनके साथ हम पार्टनरशिप में जाएँ और उनको सब्सिडाइज़ करें या उनके साथ जो भी वो
कर सकते हैं। लेकिन आज इस बात का भी इरादा किया गया कि इस वार्ड को इतना यानी फंक्शनल बनाया जाए रेवेन्यू के अतबार से कि वो और रेवेन्यू जनरेशन के एवेन्यूज़ को भी एक्सप्लोर करें, सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ना बैठे। देखिए ये एक संजीदा सवाल है जो आपने किया है। इश्यूज़ इसमें बहुत ज़्यादा हैं। आप कौन से डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, आप किस PSTP की बात कर रहे हैं जिसमें इस तरह इश्यूज़ सीरियस इल्ज़ाम नहीं लगाए गए हैं, तो ये सारे सवालात हैं। लेकिन हम बीइंग केयरटेकर गवर्नमेंट हमने इमीडिएट इंटरवेंशंस करना है कि जो मसाइल पड़े हुए हैं उसका एक इमीडिएट हल निकालें ताकि आइंदा गवर्नमेंट को हम कोई चीज़ हैंड ओवर कर सकें। तो इसलिए हमारे पास जो इमीडिएट रिस्पांस है वो इम्पॉर्टेंट है, ना कि हम इनमें पढ़ें कि माजी में क्या हुआ। बहुत कुछ हुआ लेकिन हमारे पास इस वक्त जो एजेंडा है वो हमारे सामने है कि हम क्रिटिकली इंटरवीन करें और इनका कोई सजवाब निकालें ताकि ये मसला आइंदा हुकूमत के गले ना पड़े। माजी में बहुत पैसे आए, आपको मालूम PSTP में पैसे रखे गए थे, डैम्स बने थे, डैम्स फिर पानी बारिशों की वजह से जो बने थे उनके हालात आपके सामने है। इसमें बहुत से एलिगेशंस है करप्शन के, लेकिन ये कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अब हम इंक्वायरी में जाएं। लेकिन सीरियस पानी का इशू है। इस हवाले से हमें एक फ़ौरन थिंकिंग करनी है कि किस तरीके से हम इस मसले को एड्रेस करें ताकि कंस्टेंट के तौर पे एक ऐसी पॉलिसी बना सके कि आइंदा गवर्नमेंट भी उसको कंटिन्यू कर सके। बलूचिस्तान में माजी में PSTP में जो कुछ हुआ सब आपके सामने है, लेकिन ये हमारे पूरे सूबे का, हमारे फ्यूचर का, हमारे आइंदा नस्ल का इशू है कि ये हम सबको स्टेक होल्डर्स को हल करना है। तो ये आपने बजा फरमाया और मैं आपसे सहमत हूँ कि ये एक ऐसा मसला है जो हम एड्रेस अभी तक नहीं कर पाए। पहली बात ये कि इस वक्त जो हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है गवर्नेंस के अतबार से हेल्थ, एजुकेशन और पानी, हम तमाम पैसे जो हमारे पास हैं वो हम इन 3 सेक्टर्स में डाल रहे हैं और इसकी तकरीबन वॉल्यूम 30 अरब है। हमने इसको हर एक पैसे को हमने खर्च करना है और ये 3 एरियाज़ हैं वो हमें उन पर फोकस है। दूसरी बात ये कि मरकज़ के साथ शिकायतें ये माजी में सियासी एक माइंडसेट का हिस्सा रहे हैं, लेकिन हम एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर से हर वक्त मिल सकते हैं, इशूज़ रेस कर सकते हैं जो खुद बलूचिस्तान का है, जिनका विजन है बलूचिस्तान को तरक्की देना, जो खुद यहाँ पे पहले प्राइम मिनिस्टर जो 3 दफ़ा यहाँ पे बैठ के बलूचिस्तान के इशूज़ उन्होंने एड्रेस किए हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन का है, चाहे वो क्विटा पैकेज है। तो इस हवाले से भी हम बड़े पुरुद है कि बलूचिस्तान में सलाजदगान का मसला अगर हल हो सकता है तो वो इस प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में होगा। जो 100 बसेस हैं वो कमिटेड हैं। इंशाल्लाह जैसे ही प्राइम मिनिस्टर आते हैं उस हवाले से भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उसको रेस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये हफ्तों की बात है कि ये मसला हमारा क्विटा वाला ट्रांसपोर्ट का हल हो जाएगा इंशाल्लाह। ये मैं सिर्फ एक बात फ्लैग करना चाहता हूँ कि हमने कोशिश की है कि माजी की तरह तजर्बे ना करें। 3 इशूज़, 3 जो क्रिटिकल एरियाज़ हैं उनको हमने लिया, तमाम फंड्स हमने कोशिश की उनको डाइवर्ट करें। हाँ, ताकि आपको मालूम होना चाहिए गवादर में सेफ सिटी का प्रोजेक्ट के 7 अरब फंडिंग था, वो भी हमने होल्ड करके इसी मद में हेल्थ, एजुकेशन और पानी में हमने यानी लगाने के लिए कमिटेड गवर्नमेंट ने फैसला किया। तो जो भी वाइट एलिफेंट्स हैं हम उनको इस वक्त नहीं उसमें जाना चाहते हैं। इसलिए अगर आप कह रहे हैं कि हम नालियाँ बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, हम इस वक्त हमारे लिए सिर्फ पानी, हेल्थ और एजुकेशन है, ना नाली है, ना सड़कें हैं, ना कमीशन है, खुदा न खास्ता।